अगला रूल है कि सामान्यतः एक वचन कंपाउंड संख्या के मुख्य शब्द में यस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। तो पहले समझ लें कंपाउंड संख्या क्या है। कंपाउंड का मतलब होता है संयुक्त, जुड़ी हुई, यानी एक से ज़्यादा शब्दों से मिलकर बनने वाली संज्ञा, जैसे सन इन लॉ, पासर बाई, कमांडर इन चीफ, स्टेप मदर, मेड सर्वेंट, पिक पॉकेट। तो इस तरह से जो एक से ज़्यादा शब्दों से बनी हो। तो सन इन लॉ, इसका मुख्य शब्द क्या है? सन, ला नहीं है ना इन है, तो सन्स इन लॉ हो जाएगा। सन का प्लूरल सन्स। पासर बाई, इसका मतलब होता है राहगीर, यानी मुसाफिर, राहगीर। पासर बाई शब्द का मतलब होता है राहगीर, इस शब्द का मतलब। तो पासर्स बाई, पासर में एस लग जाएगा, पासर्स हो जाएगा। कमांडर इन चीफ, समझ ही रहे हैं, सशस्त्र बलों की, आर्म फोर्स की पोस्ट है ये। तो कमांडर्स इन चीफ, इसमें मुख्य शब्द है कमांडर। क्या है? कमांडर। स्टेप मदर, इसमें स्टेप मुख्य शब्द नहीं है, मदर शब्द है, तो स्टेप मदर्स, ये स्टेप मदर्स। उसके बाद में मेड सर्वेंट, तो इसमें मेड जो है वो साइड का शब्द है, मेन शब्द है सर्वेंट, ये वाला सर्वेंट है, तो सर्वेंट का प्लूरल सर्वेंट्स, मेड सर्वेंट्स। पिक पॉकेट, इसका मतलब होता है पॉकेट मार, इसका मतलब होता है पॉकेट मार, यानी जेब कतरे, जो है वो जेब कतरे। तो इसमें मेन शब्द है पॉकेट, पिक नहीं है, तो पिक पॉकेट्स। लेकिन इसके अपवाद भी हैं, वो लास्ट में हम चर्चा करेंगे। अब अगला इसी से संबंधित जो है वो तथ्य है, रूल है, कि यदि लास्ट में मैन शब्द हो तो कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन हो सकते हैं जिसमें लास्ट में मैन शब्द हो तो मैन का मैन बना देते हैं। जैसे स्टेट्समैन, इसका मतलब होता है राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ जो है वो नेताओं की दो कैटेगरी होती है, एक पॉलिटिशियन होते हैं और एक राजनीतिज्ञ होते हैं, यानी राजनयिक, राजनीतिज्ञ। तो स्टेट्समैन, स्टेट्समैन, मेरे कहने का मतलब है पॉलिटिशियन एक होता है, एक होता है राजनयिक, तो स्टेट्समैन कहते हैं, साफ स्वच्छ छवि वाला नेता। तो नोबलमैन, नोबलमैन, मैन का मैन हो गया। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे इस शब्द को लिखिए, देखिए आप, मुसलमान, तो लास्ट में MAN शब्द लिखा है। पहली बात तो मुसलमान नहीं है, मुसलमान है, तो इसमें सिर्फ यस लगता है। ये एक अच्छा, वजह क्या है? वजह इसकी ये है कि एक कंपाउंड शब्द नहीं है, लास्ट में मैन जरूर लगा है लेकिन एक कंपाउंड संज्ञा का निर्माण नहीं करता है, ये एक ही शब्द है, एक में ही है। तो मुसलमान्स, ब्राह्मण, तो ब्राह्मण्स। तो इस तरीके से ये सिंगुलर शब्द हैं, अगर ध्यान से आप देखिए तो अपवाद नहीं है, लेकिन सीधा सीधा आपने मैन देखा और इसमें भी मैन देखा और यस लगा दिया या मैन कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। इसमें स्टेट्समैन में ये कंपाउंड वर्ड है, कंपाउंड नाउन है। नोबलमैन में कंपाउंड नाउन है, लेकिन मुसलमान में, ब्राह्मण में इसमें एक कंपाउंड शब्द नहीं है, तो इसका आप लोग खास ख्याल रखेंगे। तो बहुवचन से संबंधित अगला नियम ये है कि कंपाउंड संज्ञा के दोनों पदों को बदलकर, हम कंपाउंड नाउन इसलिए नहीं लिखते हैं कि थोड़ा सा समझने में आसानी हो कि मेन शब्द कंपाउंड है, इसको अंग्रेजी में लिख दिया और संज्ञा को हिंदी में लिख दिया, तो इस सिर्फ समझने की दृष्टि से, नहीं तो कंपाउंड नाउन लिखते या संयुक्त संज्ञा लिखते। तो कंपाउंड संज्ञा के दोनों पदों को बदलकर बनाया जाने वाला बहुवचन कंपाउंड संज्ञा कौन सी है? कंपाउंड नाउन वो हैं जिसमें दो शब्दों से मिलकर के नाउन बनता है, जैसे मैन सर्वेंट, तो इसमें पहला शब्द मैन, दूसरा है सर्वेंट, तो दोनों पदों को बदला जाता है। मैन का प्लूरल होता है मेन और सर्वेंट का सर्वेंट्स हो गया, यानी एस लग गया, मैन का मेन हो गया और सर्वेंट में यस लग गया, मैन सर्वेंट, मेन सर्वेंट्स हो गया। ऐसे ही वुमेन सर्वेंट, तो वुमेन का वुमेन होता है WOMEN और सर्वेंट का सर्वेंट्स हो गया। लार्ड जस्टिस, लार्ड में एस जुड़ गया, लार्ड्स, और जस्टिस में
जो है वो जस्टिस, एस जुड़ेगा, जस्टिस एज हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है न्यायाधीश। क्या मतलब होता है इसका? न्यायाधीश यानी जज, जस्टिस। जो अमूमन सेशन कोर्ट, जिला अदालत तक के जज होते हैं उनको जज कहा जाता है। ऊपर जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, तो जस्टिस यहाँ पर पर्सनिफिकेशन जो है वो फिगर ऑफ स्पीच है, यानी जिनको न्यायमूर्ति कहा जाता है। एक ये जुडिशरी का शब्द है जिसमें हमने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया कि जज और जस्टिस में यही अंतर है कि हाई कोर्ट और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट, यहाँ के न्यायाधीशों को न्यायाधीश ना करके न्यायमूर्ति कहते हैं, यानी स्टैच्यू ऑफ जस्टिस। तो ये जस्टिस शब्द बोला जाता है, न्यायमूर्ति, और कोई भी फर्क नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। अब उसके बाद में जो है वो लॉर्ड लेफ्टिनेंट, लॉर्ड का लॉर्ड्स और लेफ्टिनेंट का लेफ्टिनेंट्स शब्द हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि जो ये ल्यूटिनेंट शब्द है इसको लेफ्टिनेंट पढ़ते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन है, तो इसकी स्पेलिंग पर ज़रा जोर दीजिएगा। स्पेलिंग करेक्शन में ये शब्द काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। इसकी स्पेलिंग है LIEUTE और नेंट NANT। तो इसका हो गया LIEUTENANTS, ल्यूटिनेंट्स यानी लेफ्टिनेंट्स। लिखा जाता है ल्यूटिनेंट्स और पढ़ा जाता है लेफ्टिनेंट। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं, देख लीजिए आप कि नोट, मैन ईटर, मैन ईटर का जो प्लूरल होता है वो मैन ईटर्स होता है, इसको ध्यान में रखें आप। ईटर में यस लग जाता है, यानी आदमी को खाने वाला और आदमी को खाने वाले, बहुवचन हो गया। अगर आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करें, ध्यान से देखें, तो इसमें मेन शब्द ईटर है और ईटर का ही बहुवचन होता है, ईटर्स हो जाता है, जिसको नरभक्षी कहते हैं। मैन हेटर, वो आदमी जो मनुष्य जात से घृणा करे, तो मैन का मैन ही रहेगा, हेटर का हेटर्स हो जाएगा। मैन डॉक्टर, तो इसमें दोनों बदलता है, इसलिए हमने टिक लगा दिया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर मामला उलट गया, मैन का मैन और डॉक्टर का डॉक्टर्स, तो मैन डॉक्टर्स होता है। मैन टीचर का इसी तरीके से मैन टीचर्स होता है, यानी मैन का मैन हो गया, टीचर का टीचर्स हो गया। तो इस तरीके से इन चीज़ों का आप ख्याल रखें। हम फिर से एक बार रिपीट कर दें कि टोटल रूल बेस्ड कहीं कुछ नहीं है। अब आगे रूल है, अगला नियम हमने लिया है, लास्ट अक्षर में यस जोड़कर प्लूरल नंबर कैसे बनाते हैं। यानी कुछ ऐसे कंपाउंड वर्ड्स हैं जिनमें जो है वो या कंपाउंड के अलावा मोनोसिलेबल्स ही हैं, एक ही शब्द एक पदी ही हैं, उनमें लास्ट अक्षर में यस जोड़ करके बनाते हैं। जैसे ड्रॉबैक, ड्रॉबैक मीन्स होता है दोष या कमी, DRAWBACK, तो इसमें यस जोड़ देते हैं, DRAWBACKS, ये BACKS हमने लिखा है। यहाँ पर थोड़ी सी जो है वो ना समझ में आ रहा हो तो फिर से स्पेलिंग दोहरा दें, DRAW ड्रॉबैक्स, BACKS, ड्रॉबैक्स हो गया। लुक आउट, लुक आउट मीन्स होता है चौकसी या कर्तव्य। लोग कहते हैं लुक आउट, नोटिस निकाला है कोर्ट ने, पुलिस ने, तो इसका भी क्या हो जाएगा, लुक आउट्स, आउट में एस लग जाएगा, आउट्स हो जाएगा, लुक आउट्स। आगे जो है वो नेक्स्ट रूल है, लास्ट रूल है, टेल सब पद में एस जोड़कर, टेल का मतलब जो लास्ट में, टेल का मतलब पूछ होता है, तो लास्ट में जो शब्द है उसमें जो है वो कैसे जो है वो एस जोड़ देते हैं और बहुवचन बन जाता है। जैसे स्पून फुल, तो इसका हो गया स्पून फुल्स, यानी चम्मच भर, SPOON, चम्मच भर। और इसी तरीके से अगर आप चाहें तो जो है वो जैसे शब्द होता है हैंडफुल, हैंडफुल, तो हैंडफुल मीन्स होता है मुट्ठी भर, तो इसका भी हो गया हैंडफुल्स, हैंडफुल्स, FULS, हैंडफुल्स हो गया, यानी मुट्ठी भर। ऐसे आपने कहा कि माउथफुल, MOUTHFUL, तो इसका भी क्या बने हो जाएगा जो है वो, इसका भी बन जाएगा जो है वो माउथफुल का
जो है वो इसका बन जाएगा माउथफुल्स, MOUTHFULS, माउथफुल्स। तो इस तरीके से जो है वो हमें कुछ नियम बेस्ड हैं उनको ध्यान में रखना है, और कुछ नियम के अलावा जो है अपवादिक रूप से चलते हैं। तो कुछ निश्चित शब्द ही हैं जो वेल नोन वर्ड हैं, उन्हीं को हमने लिया है, उन्हीं से ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है एग्जाम में पूछे जाने की, तो इनका आप ख्याल